नमस्कार दोस्तों। 14 अगस्त साल 1947 जब भारत के दो हिस्सों को काटकर एक नया देश बनाया गया और नाम रखा गया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। एक ऐसा देश जो पूरी तरह से डेडिकेटेड था उन लोगों के लिए जो सिर्फ इस्लाम को फॉलो करते थे। लेकिन वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता था कि बाकी धर्मों को प्रैक्टिस करने वाले लोग भी बिना किसी प्रॉब्लम के यहाँ पर रह सकते हैं। और इस तरह वो लोग जो इस्लाम को फॉलो करते थे भारत में रहकर वो पाकिस्तान चले गए और वहाँ से कई सारे हिंदू कम्युनिटी के लोग भारत में आ गए और कम्प्लीटली रिलीजियस ग्राउंड्स पर एक डेडिकेटेडली इस्लामिक कंट्री की शुरुआत हुई। अब चूंकि ये देश रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया था इसलिए माइनॉरिटीज़ के साथ भेदभाव होना तो ऑब्वियस था। लाहौर एंड कराची जैसे बड़े शहरों को छोड़ दें तो बाकी शहरों से हज़ारों की संख्या में लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत की नागरिकता लेने में लगे रहते हैं। और अब ज़रा इस चार्ट को देखिए। साल 1947 में जहां पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या लगभग 13% थी, वहीं साल 2022 में ये घटकर सिर्फ 1.8% रह गई। तो कहाँ गए ये लोग? क्या हुआ इनके साथ और कैसी है आज की डेट में पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की लाइफ? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन है लगभग 25 करोड़ और इसमें हिंदू कम्युनिटी की अगर बात करें तो 1.8% के हिसाब से लगभग 30 से 40 लाख लोग हैं जो हिंदू हैं। और इसी तरह साल 1947 में कुल मिलाकर 1288 मंदिर थे जिन्हें या तो तोड़ दिया गया है या होटल, लाइब्रेरी और पाकिस्तान के गवर्नमेंट ऑफिसेज बना दिए गए हैं उन मंदिरों की जगह पर। और आज की डेट में सिर्फ 31 मंदिर ही बचे हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि फंक्शनल हैं। और इस पॉइंट को यदि भारत से कंपेयर करें तो पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क से ज़्यादा मस्जिदें और मुस्लिम्स भारत में ही पाए जाते हैं। तो दोस्तों, इन दोनों एग्जाम्पल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसी स्थिति में रहते होंगे हिंदू कम्युनिटी के लोग पाकिस्तान में। आए दिन हिंदू परिवारों पर हमले होना, मंदिरों को तोड़ना, फोर्स कन्वर्जन, फोर्स मैरिजेज और बार बार धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाना, ये एक आम बात है वहाँ पर किसी भी माइनॉरिटी या स्पेशली हिंदूज़ के लिए। इसके अलावा यदि आप पाकिस्तान की आम पब्लिक से हिंदूज़ के बारे में राय पूछें तो ज़्यादातर लोगों के जवाब आपको ऐसे ही मिलेंगे कि हिंदू तो काफिर हैं, उनके साथ जिहाद करना चाहिए, हम गज़वाए हिंद करेंगे, हिंदू तो धोखेबाज होते हैं। ऐसे हज़ारों वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको इंटरनेट पर जिनमें इस तरह की बातें कही गई हैं। सोचिए, ये सब देखने और सुनने में हमें इतना बुरा लग रहा है तो जो पाकिस्तान में हिंदू इसे रोज़ फेस कर रहे हैं उन्हें कैसा लगता होगा। और ये सिर्फ हिंदुओं के साथ नहीं होता बल्कि हर माइनॉरिटी के साथ होता है। और बात करें माइनॉरिटी को लेकर कानून की तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के संविधान के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति जो इस्लाम को फॉलो नहीं करता पाकिस्तान गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट का चीफ या हेड नहीं बन सकता। इसलिए आप कभी भी चेक कीजिएगा कि पाकिस्तान का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, चीफ ऑफ आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, इनमें कभी भी कोई हिंदू या माइनॉरिटी को बिलोंग करने वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा। जबकि भारत में माइनॉरिटी के साथ भी बराबरी का व्यवहार किया जाता है। यहाँ पर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और कई डिफेंस चीफ तक माइनॉरिटी को बिलोंग करने वाले लोग बन चुके हैं। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि साल 2001 से पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी को आर्मी ज्वाइन करने का राइट दिया गया है और लगभग 10 लाख की आर्मी में सिर्फ 200 से 250 सोल्जर्स हैं जो हिंदू हैं। और इन सभी पर भी इस्लाम में कन्वर्ट होने का प्रेशर बना रहता है। बात करें गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉयमेंट की तो माइनॉरिटी के लिए रिजर्वेशन तो है लेकिन एक छोटी सी लिमिट तक। आप कितना भी अच्छा परफॉर्म करें लेकिन कभी भी टॉप पर नहीं पहुंच सकते जब तक आप इस्लाम को प्रैक्टिस करना शुरू नहीं कर देते। इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर दानिश कनेरिया, जिन्हें तरह तरह की एलिगेशंस लगाकर टीम से सिर्फ इसलिए बाहर कर दिया गया क्योंकि उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था अपने रिलीजन को छोड़ने से। और आज लगभग 12 साल से अनएम्प्लॉयड हैं पाकिस्तान के अंदर। अपने कई इंटरव्यूज़ में उन्होंने कहा है कि किस तरह से उनके साथ भेदभाव किया जाता था टीम में रहते हुए। कोई उनके साथ खाना नहीं खाता था, कोई प्रैक्टिस नहीं करता था, तो कोई ठीक से बात नहीं करता था। और हमेशा खिलाड़ी प्रेशराइज़ करते थे हिंदुइज़्म को छोड़कर इस्लाम ज्वाइन करने के लिए। और कई धमकियां भी देते थे कि अगर टीम में रहना है या ग्रोथ चाहिए तो हिंदुत्व को छोड़ना पड़ेगा, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और आज परेशान हैं पाकिस्तान में। दोस्तों, ऐसे कई एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे आपको पाकिस्तान में जहां माइनॉरिटी के साथ इस तरह का भेदभाव किया गया हो। जबकि भारत में सैयद किरमानी, बलविंदर सिंह, रॉजर बिन्नी और मोहम्मद अजरुद्दीन से लेकर हरभजन सिंह, जहीर खान और मोहम्मद शामी तक कई सारे प्लेयर्स हैं जो माइनॉरिटी को बिलोंग करते थे लेकिन नेशनल टीम्स का हिस्सा रहे और यहाँ तक कि कैप्टन भी रह चुके हैं। और उनमें से किसी को भी भेदभाव के चलते टीम से बाहर नहीं किया गया है। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। यदि ऐसा है
तो इतने सारे लोग टॉप पोजीशंस पर कैसे पहुंच गए। यहाँ तक कि AQ खान, जिन्हें पाकिस्तान का फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी कहा जाता है, जिन्होंने पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर स्टेट बनाया, उन्हें भी वहाँ की गवर्नमेंट ने कई तरह की एलिगेशंस लगाकर जेल में डाल दिया था। कहा गया था कि जो इस्लाम वो प्रैक्टिस करते हैं वो अगेंस्ट है उस इस्लाम के जो कि ऑफिशियल रिलीजन है पाकिस्तान का, और उन्हें माइनॉरिटी में डाल दिया गया। दोस्तों, इन सभी बातों का सिर्फ यही मतलब निकलता है कि पाकिस्तान ने कभी भी अपने टैलेंट की कदर नहीं की, सिर्फ उस आदमी की कदर की जो सिर्फ इस्लाम को फॉलो करता है, फिर चाहे वो इंसान सही हो या गलत। और शायद यही रीज़न है कि पाकिस्तान आज बुरी तरह से कंगाल होकर डिफ़ॉल्ट होने की कगार पर खड़ा हुआ है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या माइनॉरिटी के साथ ऐसा भेदभाव करना एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री के लिए सही है? क्या लोगों को सिर्फ उनके धर्म के आधार पर जज करना और उनके आगे बढ़ने की सारी अपॉर्चुनिटीज़ को बंद कर देना एक बड़े देश की ग्रोथ को रोक नहीं देता? और क्या सॉल्यूशंस है इस प्रॉब्लम का वहाँ की माइनॉरिटीज़ के लिए? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।